हेलो एवरीवन। कल जो हमारी क्लास हुई थी इंग्लिश की, उसमें मैंने आपको जो काम हो रहा था उसका नेगेटिव बनाना सिखाया था, याद है? तो मैंने कल ही आपको बोल दिया था कि मैं आज आपको इंटेरोगेटिव बनाना बताऊंगी। जो चीज़ नेगेटिव हमने बनाना सीखा है उसी में हम सवाल भी कर सकते हैं, और जो सवालिया वाले सेंटेंसेस होते हैं, सवाल करने वाले सेंटेंसेस होते हैं, उनको इंटेरोगेटिव बोलते हैं। ठीक है? तो अब मैं पूरे दिन सब काम ही कर रहे हैं, दिवाली है तो सभी काम कर रहे हैं, तो मैं वर्ड पे नहीं बना सकती, इतना टाइम नहीं है। और लेकिन उसमें अच्छी बात यह है क्योंकि दिवाली आ रही है। नोटिस करो, नोट करो, आ रही है। रही, वही टॉपिक आ गया जो मैं पढ़ा रही हूँ 2 दिन से। उस रही में दिवाली आ रही के साथ कितना कुछ रहा रही हो रहा है, ये मैं आपको बताती हूँ। दिवाली आ रही है इसलिए घर की साफ़ सफाई हो रही है। घर कुछ लोग पुतवा भी रहे हैं, मतलब पेंटर घर पोत रहा है। मम्मी पापा फैमिली घर की सफाई कर रही है। सी, कितने सारे सेंटेंस मिल गए रहा रही के। झालर लगाई जा रही है, लाइटिंग्स लगाई जा रही है घर में, शॉपिंग की जा रही है, डेकोरेशन की जा रही है, मिठाइयाँ बन रही हैं, कपड़े धुल रहे हैं, बेडशीट धुल रही है, सब कुछ काम हो रहा है। तो देखो, मैंने परसों कंटिन्यूस स्टार्ट किया और आज मुझे कंटिन्यूस कितने सारे सेंटेंसेस मिल गए। मिलते तो आपको डेली है, लेकिन रिलेवेंट कितने मिल गए आज की डेट में, आज जिस दिन हम बात कर रहे हैं, कितने रिलेवेंट है ये सेंटेंसेस। तो इन पे ही बात करते हैं। इसमें होगा क्या बात करने से, असर्टिव सेंटेंस भी मिलेंगे, काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो नहीं काम कर रहा है, तो हमें नेगेटिव सेंटेंस भी मिलेंगे। हम इसमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कौन कौन काम कर रहा है, क्या क्या कर रहा है ना, सवाल पूछ सकते हैं, तो हमें इंटेरोगेटिव भी मिल जाएंगे। तो एक अच्छा टॉपिक मिल गया, हम इस पर बात करते हैं। सो दिवाली आ रही है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दिवाली नज़दीक आ रही है, तो कल ही दिवाली, तो इसको बोलेंगे दिवाली इज़ कमिंग। बट कमिंग से दिवाली सिंगुलर इसलिए इज़, और है क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो इज़ लगा। अब कमिंग से और एक अच्छा वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, कमिंग से भी थोड़ा बेहतर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अप्रोचिंग। अप्रोचिंग क्योंकि ऐसे चल के नहीं आ रही दिवाली, बस नज़दीक हम पहुंच रहे हैं, वो भी नज़दीक, वो तिथि नज़दीक आ रही है, तो एक और अप्रोप्रिएट वर्ड हो सकता है अप्रोचिंग। सो इसको दिवाली इज़ कमिंग, और वी कैन से दिवाली इज़ अप्रोचिंग। तो अब दिवाली आ रही है तो क्या क्या हो रहा है? सबसे पहली बात तो सफाई हो रही है। सो सिंपल ये जो सेंटेंस अगर इतने ही लें, सफाई हो रही है, तो द क्लीनिंग, क्योंकि जो प्रोसेस है वो क्लीनिंग है, यहाँ पे क्लीनिंग इज़ टेकिंग प्लेस। बट मैं आपको अभी ये सेंटेंस नहीं मैंने कह रही हूँ, इसे याद कर लो या समझो, क्योंकि टेकिंग प्लेस आपके लिए एक नए तरीके का वर्ब हो जाएगा। मैंने आज तक आपको जो भी वर्ब पढ़ाए वो सिंपली एक वर्ड के थे, ईटिंग, वॉचिंग, क्लैपिंग, एक एक वर्ड के। अब टेकिंग प्लेस जो है ना, वो 2 वर्ड का है, और उसके अलग अलग जगह पे क्या क्या मीनिंग्स हो सकते हैं, तो वो मैं आपको आज नहीं बता रही। तो सफाई हो रही है को मैं थोड़ा बदल देती हूँ, जो उस तरह से सेंटेंस बने कि आपको एक वर्ड की जो क्रिया है उसमें ही सेंटेंस बन जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि मुझे जुकाम हो रखा है। मेरा परिवार सफाई कर रहा है, इसको बनाओ, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो एक वर्ब, सिंगल वर्ब रहेगा, आपके लिए आसान उसी पैटर्न में बनेगा जो मैंने परसों बताया था। तो यहाँ पे जो काम करने वाला है वो मेरा परिवार है। कर्ता, काम करने वाला कर्ता, कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। जिस पे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है, और जो काम हो रहा है वो क्रिया है, वर्ब है। ये चीज़ आज सुनो, 2-4 बार सुनोगे तो याद हो जाएगी। अच्छा, जैसे ये भी एक पैटर्न हो सकता है, मैं आपको बिल्कुल लिखाऊं, ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऐसे आपने बहुत पढ़ा होगा, ग्रामर में बहुत पढ़ा होगा। कितने को बोलना आ गया, कितने को आ गया? तो वो लिखे लिखाए जो रहते हैं ना इक्वेशंस, वो कोई नहीं यूज़ करता।
इसलिए बोलने वाले हिसाब से हल्के हल्के चलो, हल्के हल्के लेके। सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा नहीं, बस बीच में बताती रहूँगी, आपको एक दिन रट जाएगा। तो काम करने वाला कर्ता, कर्ता मीन्स काम करने वाला, उसको इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। वैसे सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा विषय, लेकिन जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो वहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, कर्ता। तो यहाँ पे काम करने वाला कौन है? मेरा परिवार। काम क्या हो रहा है? सफाई। तो सफाई हो गई क्रिया। किस पे काम हो रहा है? घर पे। किसकी सफाई हो रही है? घर की। तो जिस पे काम हो रहा है, क्रिया जिस पे हो रही है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्रिया जो कर रहा है सब्जेक्ट, क्रिया जिस पे हो रही है वो ऑब्जेक्ट, और बीच में जो काम हो रहा है वही क्रिया है। तो क्रिया को इधर भी रिलेट करो सब्जेक्ट से, क्रिया को इधर भी रिलेट करो ऑब्जेक्ट से। करने वाला सब्जेक्ट, जिस पे हो रही है वो ऑब्जेक्ट। सो मेरा परिवार काम कर रहा है। काम क्या है? सफाई। किसका सफाई? घर की। अब देखो, मेरा परिवार सिंगुलर, फैमिली जो वर्ड है वो सिंगुलर है। अब आपको फैमिली में एक इंसान तो होता नहीं है, एक से ज़्यादा होते हैं, तो ये प्लूरल क्यों नहीं है, बहुवचन क्यों नहीं है? तो देखो, सब्जेक्ट नाउन होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं जब तक नाउन है। तो नाउन में हम ये देखेंगे, नाउन 5 तरह के होते हैं। सो वहाँ पे जब नाउन कलेक्टिव होता है, एक ग्रुप को एड्रेस कर रहे हैं, तो उस पूरे ग्रुप को हम सिंगुलर मान के चलते हैं। अगर फैमिली में अलग अलग लोगों की बात करें, 4 लोग सफाई कर रहे हैं, तब तो वो अलग अलग हैं, तब वो अपने अपने नाम हैं उनके। 4 इंसान, 4 2 एक नहीं 5-6 आदमी और 1-2 औरतें, तो ये अलग अलग इंडिविजुअल हैं। बट उन सब को इकट्ठा करके मैंने नाम दे दिया फैमिली, परिवार। तो जब उन सब का एक नाम हो गया, सबको मिला के एक नाम परिवार, तो वो सिंगुलर है। तो वो सिंगुलर है क्योंकि नाम एक है, फैमिलीज नहीं है। अगर कई सारे परिवार हैं अलग अलग, ये परिवार, एक और परिवार, एक और परिवार, कई सारे परिवार, तो वो प्लूरल, तो फैमिलीज। लेकिन एक परिवार है तो ये मायने नहीं रखता कि उस परिवार में कितने लोग हैं, नहीं। जब उस सब लोगों को मिला के उनको एक ही नाम दे दिया फैमिली, तो वो एक वचन है, तो वो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन वाले टाइम पे समझाऊंगी। नाउन की कम से कम 2-3 दिन लगेंगे नाउन समझाने में, मैं आपको बता रही हूँ। नाउन संज्ञा लोग समझते हैं ठीक है, पढ़ लिया रट लिया, डेफिनेशन याद कर लेते लोग, बट जहाँ पे उनको यूज़ करना होता है वहाँ पे बड़ा ही, एक सेंटेंस में अगर 2 नाउन आ गए फिर तो बड़े परेशान हो जाते हैं लोग। एक सेंटेंस में अगर एक नाउन है फिर तो फिर भी जान लेते यही नाउन है और ये वाली नाउन है। बट अगर एक सेंटेंस में 2-3 नाउन आ गए फिर लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाउन अब कौन सी वाला वर्ड, कौन सी वाली नाउन है। तो वहाँ पे नाउन की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए आपको, अच्छी खासी पढ़ाई चाहिए, अच्छी खासी नॉलेज चाहिए। तो इसलिए नाउन के लिए 2-3 दिन फिक्स रखेंगे, 2-3 दिन नाउन पे चलेंगे और ज़्यादा एक्सरसाइज कराएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो फैमिली सिंगुलर क्यों है? क्योंकि फैमिली एक ही नाम है, सब लोगों को मिला जरूर दिया बट एक नाम दे दिया फैमिली। कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर, ठीक है। कलेक्टिव नाउन है बट सिंगुलर लेके चल रहे हैं, फैमिली, एक फैमिली को लेके चल रहा है। तो एक सिंगुलर है, एक वचन है, तो इज़ यूज़ होगा, प्रेजेंट की वजह से इज़। माय, किसकी फैमिली? माय फैमिली, मेरी फैमिली, तो माय फैमिली। फिर माय फैमिली के बाद इज़, जैसे मैं पहले दिन से आई एम ईटिंग फूड, शी इज़ ईटिंग फूड, वैसे ही माय फैमिली के बाद इज़। सफाई कर रहे हैं, क्लीनिंग द हाउस, क्लीनिंग द हाउस, तो हाउस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो ये सेंटेंस बन गया, माय फैमिली इज़ क्लीनिंग द हाउस। अब इसमें मैंने आपसे कल कहा था कि मुझे नेगेटिव भी पढ़ाने और इंटेरोगेटिव भी पढ़ाने। नेगेटिव पे आओ, हम इसमें आगे ऐसे बात कर सकते हैं, सब सफाई में लगे हुए हैं और देखो भाई घूम रहा है, उसको तो बस मस्ती करनी है, उसको तो काम करना ही नहीं है, सफाई में तो बिल्कुल ही उसका हाथ नहीं बटाता। किसी न किसी की तो हम शिकायत करते ही ऐसे, तो मान लो वो भाई है जिसकी हम शिकायत कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहा है। सो मेरा भाई सफाई नहीं कर रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया। तो
तो कौन का सफाई नहीं कर रहा है? मेरा भाई सब्जेक्ट हो गया। माई ब्रदर इज़ नॉट क्लीनिंग द हाउस। अब इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आगे। अब हम किसी के बारे में पूछें कि क्या, फैमिली के किसी एक मेंबर का नाम ले लो, ओम ले लो, ओम ले लो, ओम। ओम के बारे में पूछो, क्या ओम सफाई कर रहा है? तो ये सवाल हुआ, और सवाल वाले सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो क्या ओम सफाई कर रहा है? तो मैंने आपको कल बताया था कि असर्टिव से नेगेटिव बहुत इजी है, बस आप नॉट लगा दो वर्ब से पहले। ये भी बहुत इजी है इंटेरोगेटिव। जो इज़, एम, आर, वॉज, वेयर लगाते हो आप, उसको उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आओ। उसको जो बाद में सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, उसको सब्जेक्ट से उठा के, यहाँ से उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आओ। ओम यहाँ पे सब्जेक्ट है, ओम यहाँ पे काम करने वाला है। तो क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं, तो इज़, ओम इकलौता है, सिंगुलर है, तो इज़ लगेगा। उस इज़ को पहले ले आओ, और सवाल बन गया। सवाल बन गया, इज़ ओम क्लीनिंग द हाउस? इज़ ओम क्लीनिंग द हाउस? तो अब समझ में आया मैंने ये आ, रहा, रही वाले सेंटेंसेस क्यों उठाए सबसे पहले। टेंसेस तो एक वास्ट है, सभी लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करते हैं, जिसमें ता है, ती है, खाता है, पीता है, इससे होता है। उसमें वर्ब में एस ई एस जोड़ते हैं तो थोड़ा टफ हो जाता है, और डज, डू नॉट, ऐसे सब यूज़ करते हैं, तो वो मैं बाद में पढ़ाऊँगी। रहा, रही वाले मैंने इसलिए लिए, इसमें वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होती। एक बार आईएनजी लग गया तो आईएनजी लगेगा, चाहे वो आप इंटेरोगेटिव मानो, चाहे नेगेटिव मानो, चाहे आप असर्टिव, वो आईएनजी लगा रहेगा रहा, रही वाले में। बस इस एम आर का प्लेस बदलता जब इंटरोगेटिव है, और नॉट लगा दो जब नेगेटिव है। सो क्वेश्चन पूछने के लिए बस इज एम आर को पहले ले आओ। क्या ओम सफाई कर रहा है? इज़ ओम क्लीनिंग द हाउस? क्या घर की सफाई कर रहा है? इज़ ओम क्लीनिंग द हाउस? वैसे पहले वाले सेंटेंस की तरह मैं अपनी पूछूं कि जैसे मैं खुद, क्या मैं मिठाइयाँ बना रही हूँ? क्या मैं मिठाइयाँ बना रही हूँ? अपने से अगर पूछा तो आई के साथ एम आता है, तो एम को पहले ले। एम आई मेकिंग स्वीट्स? एम आई मेकिंग स्वीट्स? एम आई मेकिंग स्वीट्स, वर्ब में आई एन जी वैसे का वैसे ही है, स्वीट्स ऑब्जेक्ट हो गया। सवाल पूछना है, फिर हम अपनी मम्मी के लिए बोल सकते हैं कि मम्मी मिठाइयाँ बना रही हैं, मम्मी मिठाइयाँ बना रही हैं। तो मेरी मम्मी बोलो, मम्मी एक डेफिनेट कर लो, किसकी मम्मी? मान लो मेरी मम्मी मिठाइयाँ बना रही हैं, तो मेरी मम्मी काम करने वाली होगी माई मदर इज़ मेकिंग स्वीट्स। बनाना का इंग्लिश में मेक कहते हैं, आप में से ज़्यादातर को पता है। मेरी मदर स्वीट्स बना रही हैं। तो आगे मैं पूछूं, अभी मुझे नेगेटिव भी बनाना है और इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इसी पे कैसे नेगेटिव बनाएंगे कि क्या आपके नेगेटिव में जो काम नहीं करेगा, पापा नहीं मिठाई बनाएंगे, है ना। पापा को ले लो, पापा मिठाई नहीं बना रहे हैं, मेरे पापा मिठाई नहीं बना रहे हैं, तो मेरे पापा सब्जेक्ट, माई फादर इज़ नॉट मेकिंग स्वीट्स। क्वेश्चन बनाना है, क्या आपके पापा सफाई कर रहे हैं घर की? तो क्वेश्चन होगा इज़ योर फादर, क्योंकि फादर सिंगुलर है तो इज़ आएगा, और वो इज़ क्वेश्चन होने की वजह से स्टार्टिंग में आ गया। इज़ योर फादर क्लीनिंग द हाउस? इज़ फादर के साथ बोला, बस स्टार्टिंग में ले आओ, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ योर फादर क्लीनिंग द हाउस। तो आप बोल सकते हो कि अगर पापा नहीं कर रहे सफाई, पापा कुछ और कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, क्रैकर्स ला रहे हैं, लाइटिंग ला रहे हैं, मूर्ति ला रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आप कह दो नो, माई फादर इज़ नॉट क्लीनिंग द हाउस। पापा सफाई नहीं कर रहे, माई फादर इज़ नॉट क्लीनिंग द हाउस। तो हु इज़ क्वेश्चन, अच्छा हु वाले क्वेश्चन अभी नहीं, अभी सिंपल वाले मैं बस बोल दे रही हूँ ऐसे। हु इज़ क्लीनिंग द हाउस, ये भी एक सवाल है। हु इज़ क्लीनिंग द हाउस, इज़ क्लीनिंग द हाउस वैसे ही है, बट हु को पहले लाए, तो हु वाले बाद में, इससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए। तो कोई भी काम जो हो रहा है उसको हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, इज़ नॉट, सॉरी नॉट और वर्ब आई एन जी लगा के। इज़ किसके साथ आएगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड होगा। उसी को इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इज़ एम आर वॉज वेयर को पहले ले आओ। अब एग्जांपल्स लेते हैं थोड़े रहा रही वाले, जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएं। दिवाली आ रही है, दिवाली इज़ अप्रोचिंग, दिवाली इज़ कमिंग,
तो इसलिए घर की सफाई हो रही है। तो मैं इसलिए एक स्पेलिंग बता देती हूँ, देयरफॉर। दिवाली आ रही है इसलिए घर की सफाई हो रही है, दिवाली इज़ कमिंग, देयरफॉर घर की सफाई हो रही है को अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ, द क्लीनिंग ऑफ द हाउस इज़ टेकिंग प्लेस। बट ये आपके लिए थोड़ा अभी टफ है, मैंने नहीं समझाया इस तरह के, तो इसको दूसरे तरीके से कहते हैं। दिवाली आ रही है इसलिए मेरी फैमिली घर की सफाई कर रही है। दिवाली इज़ कमिंग, दिवाली इज़ अप्रोचिंग, देयरफॉर माई फैमिली इज़ क्लीनिंग द हाउस। घर में हर कोई काम कर रहा है, घर को सजा रहा है। तो इससे एक सेंटेंस बना कि परिवार का हर सदस्य या घर में हर कोई घर की सजावट कर रहा है। तो हर कोई को बोलेंगे एवरीबडी, एवरीबडी इन द फैमिली, परिवार में हर कोई या परिवार का हर सदस्य। तो पूरा जो करता है, सब्जेक्ट है, वो थोड़ा बड़ा हो गया। परिवार का हर सदस्य, परिवार का हर सदस्य हो गया कर्ता। एवरीबडी इन द फैमिली इज़ डेकोरेटिंग द हाउस। सजाना को क्या बोलते हैं? डेकोरेटिंग द हाउस। और एक और बोल सकते हैं कि पापा क्या कर रहे हैं? पापा गाड़ी धो रहे हैं। ओके, सो धोना, वॉशिंग। देखो नई नई वर्ब्स आ रही हैं। मेरे पापा गाड़ी धो रहे हैं। माई फादर इज़ वॉशिंग द कार। ड्राइवर क्या कर रहा है? ड्राइवर शॉपिंग करने गया है, ड्राइवर शॉपिंग कर रहा है, ड्राइवर हमारे लिए शॉपिंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं आर ड्राइवर, हमारा ड्राइवर। अगर मैं कहूँ मेरा ड्राइवर तो माई ड्राइवर, मेरा सिर्फ मेरा। अगर हमको हमारा यानी कि हमारी फैमिली का ड्राइवर, हम सब का ड्राइवर, तो आर ड्राइवर, आर ड्राइवर, और ड्राइवर एक ही है। तो आर ड्राइवर इज़ शॉपिंग फॉर अस, फॉर आर फैमिली। तो फॉर आर फैमिली बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस जान लो कि शॉपिंग भी एक वर्ब है, शॉप यानी शॉपिंग करना, और उसमें आईएनजी तो कंटिन्यू हो गया। आर ड्राइवर इज़ शॉपिंग फॉर अस। और वो डेकोरेशन में भी हेल्प कर रहा है। अगर हम कहें कि ड्राइवर डेकोरेशन में हेल्प कर रहा है तो ये भी कंटिन्यू सेंटेंस है। वर्ब में है हेल्प, मदद कर रहा है। सो ड्राइवर इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन डेकोरेशन। हेल्पिंग, HELPING। तो ऑल्सो हटा दो क्योंकि मैंने आपको नहीं पढ़ाया। ड्राइवर इज़ हेल्पिंग इन डेकोरेशन, डेकोरेशन में हेल्प कर रहा है। ड्राइवर इज़ हेल्पिंग, हेल्पिंग मेन जो क्रिया कर रहा है वो मदद कर रहा है, हेल्पिंग इन डेकोरेशन। बच्चे शोर मचा रहे हैं, उनने कुछ नहीं करना है, उनने तो बस शोर मचाना है, शैतानी करना है। तो बच्चे शोर मचा रहे हैं। बच्चे बहुत, एक बच्चे जो शब्द है वो अपने आप में ही बहुवचन है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। तो बहुवचन के साथ प्रेजेंट टेंस में आर लगेगा। चिल्ड्रन आर शोर कर रहे हैं। तो शोर करना को इंग्लिश में मेक नॉइज़। केवल नॉइज़ तो शोर नहीं है, वो एक तरह का नाउन है। मेक नॉइज़ क्रिया है, क्रिया। मेक नॉइज़, जब मेक नॉइज़ करते हैं, जैसे मैंने टेक प्लेस पहले बताया कि क्लीनिंग ऑफ द हाउस इज़ टेकिंग प्लेस। तो टेक प्लेस जैसे एक क्रिया थी, वैसे मेक नॉइज़ ये आपने सुना होगा, डोंट मेक नॉइज़ आपको टीचर्स बोलते हैं। तो चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज़, चिल्ड्रन आर मेकिंग, शोर मचा रहे, मेकिंग नॉइज़। स्वीट्स बनाना हो गया, शोर मचाना हो गया। हाँ, कहें कि कोई कपड़े धो रहा है, मान लो मैं कपड़े धो रही हूँ, तो आई एम वॉशिंग द क्लॉथ्स। वॉशिंग, वॉश प्लस ING, वॉशिंग द क्लॉथ्स। अब किसी के बारे में पूछना हो कि वो क्या कर रहा है, क्या आपका भाई कपड़े धो रहा है, मैं आपसे पूछती हूँ। आप अगर मेरे को बता रहे हो मेरे घर में ये काम हो रहा है, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप कपड़े धो रहे हो, क्या आपका भाई कपड़े धो रहा है? तो आपका भाई जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है। मैं सवाल पूछ रही हूँ तो मैं इज़ MR को स्टार्टिंग में लगाऊंगी। तो इज़ आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वॉज आएगा, वेर है, क्या आएगा? आपका भाई सिंगुलर है, एक वचन है, और मैं प्रेजेंट टेंस का पूछ रही हूँ तो इज़ आएगा। तो क्योंकि सवाल है तो इसको पहले ले आओ। तो इज़ योर ब्रदर, इज़ योर ब्रदर, करता आपका भाई है। इज़ योर ब्रदर वॉशिंग द क्लोथ्स, कपड़े धोने की बात हो रही थी, वॉशिंग द क्लोथ्स। क्या आपका भाई कपड़े धो रहा है? आप जवाब दे सकते हो नहीं, तो कपड़े नहीं धो रहा है। नो, ही इज़ नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स। तो ऐसे करके आज आपके घर में जो हो रहा है कि शॉपिंग हो रही है, सजावट हो रही है, मिठाइयाँ बन रही हैं,
झाड़ू लग रही होगी, धुलाई हो रही होगी छत की। ऐसे कई सारे काम हैं जो अभी हो रहे हैं और आपको कंटिन्यूस टेंस में बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे, बहुत सारी क्रियाएं अभी हो रही हैं। तो आप इतना ही करिए। इंटेरोगेटिव बहुत आसान है, इज एम आर को स्टार्टिंग में ले आइए, ठीक है। सो इतना मैंने पेज पे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपको बहुत टाइम नहीं होगा, अभी आप अपने घर में लगे होंगे काम में, तो लगे लगे भी अगर आप सफाई भी कर रहे हैं, आप घर में कपड़े सही से रख रहे हैं, कुछ डेकोरेशन कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए, मैम ने कहा है कि इस चीज़ को इंग्लिश में सोचो। आप मत बोलो किसी से, बट बस सोचो। अगर आप कहो कि आप झालर बना, आप लाइटिंग लगा रहे हो, लाइटिंग टांग रहे हो, लाइटिंग वो जो होता है ना, लाइटिंग वो लाइट्स आती ना जो जलती हैं रात में बिजली से, तो आप ऐसे बोल सकते हो, आई एम हैंगिंग द लाइट्स, आई एम हैंगिंग द लाइट्स। आप दिया धो रहे हो, भिगो रहे हो, सजा रहे हो, तो आई एम वॉशिंग द दियाज, आई एम डेकोरेटिंग द दियाज। और अगर आप मम्मी की हेल्प कर रहे हो, आई एम हेल्पिंग माई मदर, है ना। और ऐसे आप जो भी कर रहे हो, आप इस टाइम लगातार किसी न किसी फेस्टिवल से रिलेटेड काम में ही लगे होगे, मैं भी लगी थी। तो जिस काम में भी आप लगे हो, जो काम भी आप कर रहे हो, उसको अपने मन मन में इंग्लिश में बोलो, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। क्या हर्ज है इसमें, आप काम भी करते जाओ, आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, ठीक। कोई और जो काम कर रहा है, जैसे भाई कुछ कर रहा है, माई ब्रदर इज़ डूइंग दैट, कुछ भी कर रहा है, माई ब्रदर इज़ क्या करेगा भाई, ज़्यादातर तो शॉपिंग ही करते हैं भाई लोग, है ना। तो भाई आप बोलो माई ब्रदर इज़ शॉपिंग फॉर आवर फैमिली, माई ब्रदर इज़ शॉपिंग डूइंग शॉपिंग, या फिर शॉपिंग फॉर द दिवाली। इस तरह से जो जो काम कर रहा है उसको आप उसको इंग्लिश में बोलिए। सो लंबा हो गया वीडियो ये, बट बोलते बोलते चीज़ें समझाते समझाते थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसे राइटिंग में कुछ नहीं करना, बस बोल के प्रैक्टिस करनी है, मन में बोलो आज 1-2 दिन तक, क्योंकि अभी त्यौहार पे लिखने का टाइम नहीं होगा, ठीक है। चलो, गुड लक, थैंक यू।